हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि कैसा रहेगा द मंथ ऑफ अप्रैल फॉर ऑल द विर्गो पीपल। क्या स्पेशल गाइडेंस रहेगी आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए। आज की रीडिंग में हम वो सब चेक करेंगे इन डिटेल। ऑल्सो आपके एंजल्स की तरफ से क्या स्पेशल मैसेजेस हैं, हम उन मैसेजेस को भी देखेंगे। गाइस दिस इज गोइंग टू बी अ जनरल रीडिंग, तो जो भी चीज़ आपसे रेजोनेट करे डू क्लेम दैट, जो ना करे आप उसे छोड़ सकते हैं। तो चलिए करते हैं आज की रीडिंग को स्टार्ट एंड लेट्स सी कैसा रहेगा अप्रैल मंथ आपके लिए। गाइज अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑल्सो रेमेडीज़ का फ्री एसेस पाने के लिए एंड अपकमिंग स्पिरिचुअल इवेंट्स के बारे में अपडेट जानने के लिए आप व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले लेट्स सी क्या है आपकी करंट एनर्जीज, क्या चीज़ें हैं जो राइट नाउ आपकी लाइफ में हो रही हैं या रिसेंट पास्ट में क्या चीज़ें हुई हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, ओके। आई फील आप किसी चीज़ से आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, अपनी लाइफ में मूव करते हुए दिख रहे हो। यू आर मूविंग टूवर्ड्स द फ्यूचर। हो सकता है रिसेंटली आपने कुछ मेजर डिसीजंस लिए हैं अपनी लाइफ को लेकर। दिस कुड बी अबाउट योर करियर और योर पर्सनल लाइफ, सो टेक इट एज इट रेजोनेट्स। हाउएवर डेफिनेटली आपने कुछ ना कुछ डिसीजंस लिए हैं या कुछ ना कुछ करने के बारे में सोचा है या कुछ ना कुछ ऐसा किया है रिसेंटली अपनी लाइफ में, एंड जो भी ये चीज़ आपने करी है इसको लेकर आपको अप्रिसिएशन मिलता हुआ दिख रहा है। तो अप्रैल मंथ में सबसे पहले तो आपके लिए अप्रिसिएशन आ रही है। जो भी चीज़ आपने करी है उस चीज़ में आपको विक्ट्री मिलने वाली है, उस चीज़ में आपको सक्सेस मिलने वाली है। ग्रोथ उस चीज़ के बाद आपकी लाइफ में काफ़ी अच्छे से आएगी। जो भी चीज़ करने की तरफ अब आप मूव करेंगे ना, चाहे वो आपके कोई नए प्लान्स हो या कुछ ऐसा जो ऑलरेडी आप स्टार्ट कर चुके हो, कुछ भी हो उसमें लोग आपको सपोर्ट करेंगे, आपके साथ चलेंगे। रेदर हो सकता है आप उनको लीड करें, आप आगे चलें एंड वो आपके पीछे पीछे चले, एंड जो भी आप करेंगे वो आपको उस चीज़ में सपोर्ट करेंगे, आपको फॉलो करेंगे। ट्रैवल का भी काफ़ी अच्छा चांस बन सकता है इन द मंथ ऑफ अप्रैल। ट्रैवलिंग आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। अगर आपके करियर की बात करी जाए तो वहाँ पर हो सकता है आप लोगों ने कुछ तो प्रपोजल्स भेजे हों किसी को, या कहीं पे इन्वेस्टमेंट्स करी हों, कुछ ना कुछ ऐसा डिसीजन आपने करियर के लिए लिया जहाँ पर अब आपको अप्रिशिएट करेंगे लोग कि आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, या जो अब आप करने जा रहे हैं वो बहुत अच्छा है। सो टेक इट एज इट रेजोनेट्स विद यू, बट आपके प्लान्स में, आपके एक्शंस में आपको विक्ट्री ज़रूर मिलेगी। ऐसे ही आपकी पर्सनल लाइफ में भी जो भी चीज़ आप करेंगे उसमें बहुत हाई चांसेस हैं कि आपको सक्सेस मिलेगी, विक्ट्री मिलेगी, लोग आपका साथ देंगे। अगर आप किसी की तरफ कोई प्रपोजल लेकर जाना चाह रहे थे तो आप वो लेकर जा सकते हैं, वो काफ़ी अच्छा रह सकता है आपके लिए। ओवरऑल ट्रैवलिंग आपके लिए काफ़ी अच्छी रह सकती है। अब ये जो टाइम है ना, दिस इज़ द टाइम व्हेन यू हैव टू लुक फॉरवर्ड। अब बस आपको पीछे मुड़ के कभी नहीं देखना है, जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते रहिए। काफ़ी अच्छी एनर्जी में मूव करते हुए दिख रहे हैं। जो भी चीज़ें पास्ट में हुई हैं ना उनको पास्ट में छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आपके जो डिसीजन है आगे बढ़ने का, लाइफ को एक डिफरेंट जोन में लेकर जाने का, ये डिसीजन आपका बिल्कुल सही है। तो अपने आप को आगे लेकर बढ़िए, पास्ट की तरफ बिल्कुल मत सोचिए। हो सकता है कुछ चीज़ें हों जो लाइफ में रिसेंटली आपकी लाइफ में ख़राब हुई हों। दिस कुड बी इन योर करियर और इन योर पर्सनल लाइफ। तो अगर कुछ ऐसी चीज़ें हुई भी हैं, आपको जो चीज़ें खराब हुई हैं उस पे नहीं देखना है, उस पे फोकस नहीं करना है। रेदर यू हैव टू लुक कि क्या चीज़ें आपके पास अभी भी हैं, उन रिसोर्सेज को या उन लोगों की तरफ देखने की कोशिश करिए। जब आप ऐसा करेंगे आपको समझ आएगा कि अभी भी बहुत कुछ है जो आप लाइफ में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो अपने जो माइंडसेट है उसको पॉजिटिविटी की तरफ रखने की कोशिश करिए, ना कि नेगेटिव।
हर सिचुएशन में अगर आप नेगेटिव सोचते रहोगे तो जो चीज़ें अच्छी हैं उनको भी नहीं देख पाओगे। सो दिस इज़ व्हाट यू आर सपोज टू डू। थोड़ा सा अपने पर्सपेक्टिव को बदलो, थोड़ा सा बड़ा सोचने की कोशिश करो। जैसा मैंने बोला कि आप कुछ ना कुछ डिसीजन ले सकते हो, सो पॉसिबली अब आप वो राइट डायरेक्शन में जाने वाले हो, वो सही डिसीजन फॉर्म करने वाले हो। सो बिना घबराए आगे बढ़ते रहो, आपको अप्रिसिएशन बहुत मिलेगा लोगों की तरफ से, सपोर्ट बहुत मिलेगा। एंड जो भी आप चीज़ करेंगे द यूनिवर्स विल बी सपोर्टिंग यू। यूनिवर्स, आपके जो एंजल्स हैं, सब लोग आपको सपोर्ट करने वाले हैं, तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। अगर कुछ कंफ्यूजन चल रहा था, अनसर्टेनिटी चल रही थी, तो वहाँ पर भी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी आपको धीरे धीरे मिलने लगेगी। एक चीज़ जो आपको यहाँ पर करनी है दैट इज़ ट्राई टू मेंटेन अ लिटिल मोर ट्रांसपेरेंसी इन योर लाइफ। थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी अपनी लाइफ में लाने की कोशिश करो। जो चीज़ें मन में है ना, आप उनको बाहर लाने की कोशिश करो, या जो चीज़ें माइंड में उनको बाहर लाने की कोशिश करो। हर चीज़ आपको ज़रूरत नहीं है खुद से ही हैंडल करने की, हर चीज़ अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं होती। सो वट एवर इज़ देयर इन योर माइंड उसको दूसरों के साथ शेयर करो, तो वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आपके पर्सनल लाइफ की बात करी जाए, आपके रिलेशनशिप की बात करी जाए, वहाँ पर अगर कुछ इश्यूज़ चल रहे थे काफ़ी टाइम से, तो चीज़ें वहाँ पर सॉल्व होते हुए दिख रही हैं, प्रॉब्लम्स वहाँ पे कम आते हुए दिख रही हैं, तो आप वहाँ पर चीज़ों को ईज़िली रिज़ॉल्व कर पाएँगे। तो आप थोड़ा-सा बस आपको अपने माइंडसेट पे वर्क करने की ज़रूरत है। अपने माइंडसेट को नेगेटिव जो हुआ है उस पे फोकस करने की जगह क्या अच्छा हो सकता है उन चीज़ों को लेकर, उस तरफ रखने की कोशिश करिए। ग्रोथ की नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हुए दिख रही हैं आपको, तो पॉजिटिविटी की तरफ देखने की कोशिश करिए। थोड़ा-सा अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी आप अगर लैक कर रहे हैं, तो वो स्टेबिलिटी भी अप्रैल मंथ में आपके लिए आते हुए दिख रही है। ऑल यू हैव टू डू इज़ जस्ट टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। जो आपके पास चीज़ें हैं, जो आपके पास रिसोर्सेज़ हैं, उनका ध्यान रखने की कोशिश करिए। एंड देखिए कि जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनके साथ क्या अवेलेबल ऑप्शंस है, क्या आप उन चीज़ों के साथ कर सकते हैं, क्योंकि ग्रोथ के काफ़ी अच्छे चांसेस हैं, स्टेबिलिटी के बहुत अच्छे चांसेस हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को या उन चीज़ों को कैसे आगे लेकर चलते हैं। अगर आप चाहें तो आप थोड़ा सा टाइम आइसोलेशन में बिता सकते हैं, थोड़ा टाइम अपने आप के साथ बिता सकते हैं। जब आप ऐसा करेंगे ना, तो आपको सेल्फ रियलाइजेशन का एक मौका मिलेगा, जो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। आई फील इस सिचुएशन में राइट नाउ आपको आप खुद सबसे बेस्ट गाइड कर सकते हो। तो थोड़ा-सा अपने आप चीज़ों को रिज़ॉल्व करने की कोशिश करिए, अपने आप चीज़ों को एनालाइज़ करने की कोशिश करिए। जब आप थोड़ा-सा टाइम अपने आप के साथ बिताएँगे ना, यू विल डेफिनिटली फाइंड दैट रे ऑफ होप जो कहीं न कहीं अभी आप लैक कर रहे हो। आपकी लाइफ में सब कुछ बेटर हो सकता है, बहुत अच्छी चीज़ें आ सकती हैं। आपको सिर्फ़ एक वो रे ऑफ होप चाहिए, एक वो पॉइंट चाहिए जहाँ से आप स्टार्ट कर पाओ। जब आपको वो पॉइंट मिल जाएगा ना, तो आप ईज़िली सब कुछ ट्रैक पे ले आओगे। यू हैव दैट स्ट्रेंथ विद यू। तो थोड़ा-सा सेल्फ रियलाइज़ेशन करने की कोशिश करो। बार-बार वही सेम मैसेजेस हैं कि अपने पर्सपेक्टिव को बदलने की कोशिश करो। अगर यही देखते रहोगे कि चीज़ें ख़त्म हो गई हैं या इतना सारा लॉस हो गया है, तो कभी जो चीज़ें बाकी आपके पास बची हुई हैं, उनको सँभाल नहीं पाओगे। तो अपने पर्सपेक्टिव को बदलो एंड थोड़ा-सा पॉज़िटिव होने की कोशिश करो। जो उम्मीद आप ढूँढ रहे हो या जो होप या जो हेल्प आप ढूँढ रहे हो, वो आपको कहीं और से नहीं बल्कि अपने खुद के अंदर से मिलेगी। तो थोड़ा-सा सेल्फ एनालिसिस का टाइम है ये, थोड़ा-सा रियलाइज़ेशन का टाइम है ये। लोगों पे ज़्यादा डिपेंड करोगे तो डिसअपॉइंटमेंट ही मिलेगा, जो अभी तक आपके साथ होता आया है। हो सकता है आपको बहुत सारे लोगों पर एक्सपेक्टेशन हो या चीज़ों पर एक्सपेक्टेशन हो, और वो एक्सपेक्टेशन बार-बार टूट जाती हो या ऐसा हुआ हो आपके साथ रिसेंटली। तो ज़्यादा आपको दूसरों के ऊपर हाई होप्स नहीं रखनी है, या अपनी लाइफ को ज़्यादा दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं करना है। हमेशा हमें अपने आप को इंडिपेंडेंट रखना चाहिए इन एवरी फेज़ ऑफ योर लाइफ, बी इट इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली, अपने आप को इंडिपेंडेंट रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा डिपेंड अपने लाइफ की खुशियों को किसी और की लाइफ के साथ नहीं करना चाहिए कि अगर ये इंसान है या ये चीज़ है तभी आप खुश रह पाओगे, नहीं। यू हैव टू फाइंड दैट पीस इन योरसेल्फ, दैट हैप्पीनेस इन योरसेल्फ। तो बहुत ज़्यादा डिपेंड दूसरों पे नहीं होना है। दूसरों पे डिपेंड करोगे, डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा ही मिलेगा किसी ना किसी पॉइंट पे। तो थोड़ा-सा अपने आप को हील करने की कोशिश करो एंड सेल्फ रियलाइज़ेशन की तरफ जाओ, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। लिसन टू योर इंट्यूशन, और अपनी इंट्यूशन की सुनने से पहले थोड़ा-सा अपने आप को रिकवर करवाओ, थोड़ा-सा अपने आप को हीलिंग की तरफ ले जाओ, तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा सॉल्यूशन रहेगा। यस, थोड़ा-सा स्टेबिलिटी आप लैक कर रहे हो, वो स्टेबिलिटी आपको अप्रैल मंथ में मिल सकती है। इमोशनल
स्टेबिलिटी आते हुए दिख रही है, एज वेल एज फाइनेंशियली भी काफ़ी अच्छे से स्टेबल होते हुए दिख रहे हो। तो चाहे आपके करियर की बात करी जाए, चाहे पर्सनल लाइफ की, हर स्फीयर में आपके लिए सबसे पहले तो स्टेबिलिटी आने वाली है। एंड स्टेबिलिटी के साथ साथ कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन भी आने वाली है। यू विल फील वेरी सेटिस्फाइड विद वॉट एवर यू हैव विद योर सेल्फ। तो थोड़ा सा वही चीज़ है जो आप लैक कर रहे हो अपनी लाइफ में, कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही है आपको जो चीज़ें आपकी लाइफ में हैं। यू वांट समथिंग स्पेसिफिक, वो आपको नहीं मिल रहा, तो कहीं ना कहीं उसके चलते जो चीज़ें हैं उनको भी नहीं देख रहे हो। थोड़ा सा पर्सपेक्टिव को बदलो, चीज़ों को लेकर एक नया पर्सपेक्टिव, एक फ्रेश पर्सपेक्टिव लाने की कोशिश करो। जो रे ऑफ होप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो वो कहीं और से नहीं बल्कि आपको खुद अपने अंदर से मिलेगी। तो थोड़ा सा हीलिंग की तरफ जाओ, सेल्फ एनालिसिस की तरफ जाओ, चीज़ों के बारे में क्लैरिटी मिलने लगेगी। और अबंडेंस भी आपको मिल सकती है, इमोशनल फाइनेंशियल अबंडेंस। बट फॉर दैट इनिशियली टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अपने आप का ध्यान रखिए, अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए, अपने इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखिए, एज वेल एज जो भी रिसोर्सेज आपके पास हैं, चाहे वो मटेरियलिस्टिक रिसोर्सेज हों, कुछ पैसे हों, एसेट्स हों, एनीथिंग, जो भी चीज़ है उसका भी ध्यान रखने की कोशिश करिए। ओवरऑल जो अप्रैल मंथ है वो आपके लिए एक हीलिंग पीरियड की तरफ होने वाला है, सेल्फ एनालिसिस की तरफ होने वाला है, जहाँ पर आप खुद को समझने वाले हैं। एंड जब आप खुद को समझ लेते हो ना तो आधी चीज़ें खुद ही सॉर्ट हो जाती हैं। तो खुद को समझो, थोड़ा टाइम अपने आप के साथ स्पेंड करो, अपनी डेवलपमेंट पे स्पेंड करो। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू आर एक्सपेक्टेड टू डू फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं आपकी एंजल्स की तरफ से आपके लिए। एबंडेंस, एबंडेंस आपको डेफिनेटली मिलने वाली है, बहुत सारी एबंडेंस एक्चुअली। बट दिस इज गोइंग टू बी दैट स्टेप 1 ऑफ योर जर्नी टूवर्ड्स एबंडेंस। ये आपके लिए स्टेप 1 होने वाला है। तो सबसे पहले जो स्टेप 1 होता है ना वो सबसे डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि शुरुआत करना ही सबसे मुश्किल होता है। किसी जर्नी पे जाना, उस चीज़ को शुरू करना ही सबसे डिफिकल्ट होता है। जब आप एक जर्नी पे निकल जाते हो, जब एक रास्ते पे पड़ जाते हो, तो उस रास्ते पे चलना आप ऑटोमेटिकली सीख लेते हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो फर्स्ट स्टेप लेना ही मुश्किल होता है। एंड यही सिचुएशन है आपकी राइट नाउ। कहीं ना कहीं आप एक फर्स्ट स्टेप पे हो जहाँ पर आपको सेल्फ रियलाइजेशन करने की ज़रूरत है। अगर आपने ये डिफिकल्ट स्टेप अपनी लाइफ में ले लिया, अगर इस स्टेप को आप कंप्लीट कर जाते हो तो आपको अबंडेंस डेफिनेटली मिलेगी। दिस इज गोइंग टू बी दैट की टू योर अबंडेंस। तो इस चीज़ से घबराइए मत बिल्कुल भी। एंड रिकवरी, सी रिकवर करिए फ्रॉम वॉट एवर यू आर स्ट्रगलिंग विद। जिस भी चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं उस चीज़ से रिकवर होने का टाइम आ चुका है अब। तो रिकवरी पे फोकस करिए, सेल्फ हीलिंग पे फोकस करिए। ये टाइम आपको अपने आप के ऊपर लगाना है, अपने साथ स्पेंड करना है, वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा इन द लॉन्ग रन। सक्सेस आपको इसके बाद मिलने वाली है। सी बहुत अच्छे कार्ड्स आपके लिए आ रहे हैं, बहुत अच्छी एनर्जी में मूव करते हुए दिख रहे हो। तो जो भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें आप होल्ड करके बैठे हो, बी इट ग्रजेस, बी इट एनी इमोशनल ट्रॉमा, बी इट एनी पास्ट लाइफ ट्रॉमा, इमोशनल बैगेज, कुछ भी है, स्ट्रेस है, परेशानी है, जिस भी चीज़ को अपने साथ कैरी करके चल रहे हो इसको पीछे छोड़ दो। जब फॉरगिव कर दोगे, अपने लाइफ में अपने आप को हील करने का एक वो दूसरा चांस दोगे, तो आपके लिए बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी सक्सेस आने वाली है। सो डोंट वरी, अप्रैल मंथ आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, एक नई शुरुआत लेकर आ रहा है एंड आपके लिए हीलिंग पीरियड की तरह होने वाला है। तो डोंट मिस दिस पॉजिटिव एनर्जी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, प्लीज़ टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐसे ही डेली टैरो गाइडेंस एंड रेमेडीज़ लेने के लिए भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, प्लीज़ टू हिट द लाइक बटन। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, गाइज प्लीज़ डू दैट एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।